चैप्टर देखेंगे एनालॉजी। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तो बस जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं आप भी सॉल्व करते जाइए, और सॉल्व करने के बाद कहीं से बुक से या ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक, ताकि आप पूरा सीख सकें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी पूरा रीजनिंग का पूरा कोर्स आएगा, जितना चैप्टर सब आ जाएगा धीरे धीरे करके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए एनालॉजी कुछ नहीं है, हम लोग के पास दो चीज़ को कंपेयर किया जाता है, फिर उसी बुनियाद पे अगला को हमको कंपेयर करना है, यानी कि जो रिलेशन ये दोनों में होगा उसी रिलेशन में हम लोग को ये अगला दो होगा। बस ढूंढना है कि क्या रिलेशन है ये दोनों में। और ये अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है। ये एनालॉजी में बहुत ही अलग अलग तरह का नॉलेज यूज होता है। जिस तरह का हम लोग के पास देखिए यहाँ पे ग्रीन है कलर है, तो एप्पल क्या है हम लोग के पास। तो इसी तरीके से हम लोग का एंटोसाइनस भी हो सकता है, किसी चीज़ का जनरल नॉलेज भी हो सकता है। इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ हो सकता है हम लोग के पास। कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकता है इस चैप्टर में। तो हम लोग सारा देखेंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप कहीं से दूसरा बुक से या फिर बोलिएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे देंगे आपको। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनालॉजी। तो पहला क्वेश्चन, और पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है हम लोग के पास। और अगर आप पहले सीखे हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ द एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। बोल रहा है कि हम लोग के पास फर्स्ट वर्ड जो है सेकेंड वर्ड से रिलेटेड है, वैसी तरह से थर्ड वर्ड किससे रिलेटेड होगा ऑप्शन में हम लोग के पास। तो देखिए कलर है हम लोग के पास ग्रीन, तो हम लोग ग्रीन को क्या बोलते हैं, कलर ही बोलते हैं, रेड येलो जो भी हो उसको ग्रीन बोलते हैं। तो एप्पल क्या हम लोग के पास है, एप्पल हम लोग के पास क्या है, फ्रूट्स है। तो इसी तरह से इजी इजी क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग के पास। तो चलिए समझ में आ गया। जैसे हम लोग के पास ग्रीन क्या है, कलर है, उसी तरह से एप्पल क्या होगा, एप्पल क्या होगा हम लोग के पास, फ्रूट होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ जाता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बगैर क्वेश्चन पढ़े ही काम हो जाएगा आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर देख के। ये जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन। आप सिर्फ ये देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हम लोग के पास। तो देखिए अर्थ क्या है हम लोग के पास, ब्लू है। तो मार्स कैसा कलर है, तो हम लोग अगर थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, तो हम लोग के पास जो अर्थ है हम लोग कैसा कलर का है, ब्लू कलर का है। तो मार्स कैसा कलर का हम लोग, मार्स प्लैनेट वो कैसा कलर का है, तो रेड कलर का, है ना। तो यहाँ पे रेड आंसर होगा हम लोग के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि बुक ऑथर, तो फर्नीचर। तो देखिए जो हम लोग के पास ऑथर होते हैं वो क्या लिखते हैं, बुक लिखते हैं। उसी तरह से फर्नीचर हम लोग के पास कौन बनाएगा, फर्नीचर कौन बनाएगा हम लोग के पास, कारपेंटर, है ना। ऑथर जिस तरह से बुक लिखते हैं उसी तरह से काम दिया हुआ कि ऑथर का प्रोफेशन दिया हुआ कि ऑथर क्या करेगा, बुक लिखेगा या कुछ भी लिखेंगे हम लोग, है ना। उसी तरीके से फर्नीचर वो कौन बनाएगा हम लोग के पास, तो कारपेंटर ही हम लोग के पास फर्नीचर बनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अलग अलग फील्ड से आपको नॉलेज पूछा जा रहा है ना। तो अब देखिए मिनिमम मैक्सिमम, ये देखिए हम लोग के पास मिनिमम को उल्टा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम को उल्टा मिनिमम होता है हम लोग के पास। तो दो वर्ड जिस तरह से हम लोग का सिमिलर है उसी तरीके से ऑप्शन में दो वर्ड इसी तरह कोई रिलेशन ढूंढना हमको। तो ये क्या रिलेशन दिख रहा है हम लोग के पास, ये अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम्स है। तो मिनिमम को हो गया हम लोग के पास मैक्सिमम, तो इसी तरीके से हम लोग ढूंढना है। तो फर्स्ट का सेकेंड नहीं होता हम लोग के पास, अपोजिट है ना, हैप्पी। ये तो एकदम गलत है, सेट का एंग्री नहीं होता है ना, सेट का हैप्पी होगा। तो ये देखिए वर्स मतलब खराब और बेस्ट मतलब अच्छा, ये हम लोग के पास अपोजिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हम लोग के पास आई है कंट्री और करेंसी से क्वेश्चन। तो हम बोले कि इस चैप्टर में एनालॉजी में कहीं से भी आपसे किसी भी फील्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इंडियन में कैसा कौन सा करेंसी चलता है, रुपी चलता है इंडिया में। तो साउथ अफ्रीका में कौन सा करेंसी चलता है हम लोग के पास। अब ये जो बच्चों को मालूम होगा कि करेंसी क्या है वो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देगा, है ना। तो क्या होगा हम लोग के पास, रैंड। इंडियन जो करेंसी यूज़ होता है उसको रुपी बोलते हैं, उसी तरीके से हम लोग के पास साउथ अफ्रीका में जो हम लोग होता है उसे रैंड बोलते हैं। तो अभी इस चैप्टर का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपना डाउट जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको
ग्रुप में भेजिए, आपको क्लियर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संक्रांति हम लोग के पास आंध्र प्रदेश, ये त्यौहार है, ये एक त्यौहार मनाया जाता है, हम लोग का फेस्टिवल है। तो आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं संक्रांति। उसी तरीके से अब देखिए पंजाब का दिया हुआ है, तो ये हम लोग के पास भांगड़ा, हम लोग का पंजाब का फेस्टिवल नहीं है, डांस है ना, तो ये भी डांस है। क्रिश्चियन का क्रिसमस, तो हम लोग देखते हैं। तो इससे स्टेट दिया हुआ है, हम लोग के पास एक जात दिया हुआ है, जबकि हम लोग के पास स्टेट का, तो स्टेट से ढूंढना होगा हमको। तो देखिए केरल एक ये आंध्र प्रदेश भी इंडियन स्टेट है, उसका हम लोग को फेस्टिवल दिया हुआ। तो केरल भी क्या इंडियन स्टेट है, और इसका जो फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल हम लोग को ओनम, ओनम जो फेस्टिवल होता है केरल में मनाया जाता है हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बस गूस दिया हुआ है, गूस का गीस दिया हुआ है, ये एक जानवर का नाम है हम लोग के पास। ये हम लोग के पास दिया हुआ सिंगुलर प्लूरल, तो गूस का जो प्लूरल फॉर्म होता है गीस होता है, ठीक है, जैसे तूत का तीत होता है उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या दे दिया, सिंगुलर प्लूरल दे दिया। टेक्नोलॉजी में हम बोले कहीं से भी नॉलेज यूज़ कर सकते हैं हम लोग के पास। तो बस हमको ढूंढना है कि ऑप्शन में किस कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, पहले प्लूरल दे दिया फिर सिंगुलर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले प्लूरल दिया हुआ तब सिंगुलर दिया हुआ, यहाँ पे देखिए पहले सिंगुलर उसके बाद प्लूरल फॉर्म है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिंगुलर प्लूरल है ही नहीं हम लोग के पास, सेम टू सेम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, फिर पैंट्स इसका प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। उसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, अर्थ सन, तो इसमें कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है। तो देखिए ठीक से देखिए क्वेश्चन का आपको रिलेशन दिखेगा, क्योंकि देखिए सन जो सन के ऑर्बिट चारों तरफ, जो ऑर्बिट में कौन घूमता है हम लोग के पास, अर्थ। तो हम लोग उसी तरह से ढूंढना है कि कौन किसके चारों तरफ घूमता है हम लोग के पास। तो देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है हम लोग के पास अर्थ, अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूमता है ना। यही हम लोग रोटेशन का क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, ज्योग्राफी का फिर से एक क्वेश्चन है कि सन के चारों तरफ कौन रोटेट करता है, अर्थ। उसी तरीके से अर्थ के चारों तरफ कौन रोटेट करता है हम लोग के पास, मून। क्योंकि देखो ये दोनों हम लोग क्या दो प्लैनेट दिया हुआ है, ये सन गैलेक्सी, ये तो होता है ना हम लोग के पास यूनिवर्स स्पेस। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है क्या, सी, इसका आंसर सी होगा हम लोग के पास। उसके बाद देखिए लायन प्राइड, तो लायन प्राइड यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, लायन। तो लायन को ग्रुप का हम लोग बोलते हैं प्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से ग्रुप, यहाँ पे बायोलॉजी का दे दिया हम लोग के पास कि लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइड बोलते हैं। तो उल्फ, उल्फ के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन हो सकता है कि लायन के ग्रुप का हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो उसे उल्फ के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको पैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर अब इस तरह से दिया हम लोग के पास, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज नापते हैं। देन एमीटर से क्या करते हैं हम लोग, तो वोल्ट मीटर से अगर हम लोग वोल्टेज नापते हैं, तो एमीटर से क्या करते हैं हम लोग, करंट नापते हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, करंट। ब्लू इज रिलेटेड टू स्काई, ब्लू स्काई से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पूरा सेम वे, सेम वे किस सेम वे एज ब्राउन। तो ब्राउन किससे रिलेटेड होगा हम लोग के पास, तो देखिए हम लोग के पास स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है। तो हमको ऐसा कुछ ढूंढना है जो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो ब्राउन कलर कौन होगा, तो मड होता है, मड यानी कि कीचड़। तो कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है हम लोग के पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग के पास, ये मड होगा। अब देखिए इस तरह से भी हो सकता है कि आपको कुछ लेटर दे दिया जाए और आपको इसको सॉल्व किया जाए। इस तरह का लेटर को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा अल्फ़ाबेटिक ए टू जेड, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक का पूरा पोजीशन याद होना चाहिए। यानी कि ए 1 में होता है, बी 2 में होता है, सी 3 में होता है, हम लोग के पास डी 4। इस तरह से हम लोग के पास जेड कितना होता है, 26 होता है। तो ये पूरा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल हम लोग के पास है। तो देखिए पीछे से आपको देखिएगा पी यहाँ है, तो पी इस जगह पे आ गया हम लोग के पास, देखिए वो अल्टरनेट हो गया है, PALE। अब देखिए क्या कर दिया गया है, PAEL, है ना। देखिए ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है हम लोग के पास, और ए कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया हम लोग के पास, ई यहाँ पे आया है, एल इस तरह से आ गया है। आपको उसी तरह का रिलेशन ढूंढना है ना। तो देखिए उतना लिखने की जरूरत नहीं होता है एग्जाम में। पी को देखना किस पोजीशन पे गया हम लोग, पी लास्ट पोजीशन पे गया। तो पी भी इसमें ऑप्शन में देखिए किस किस में हम लोग लास्ट पोजीशन में, तो 2 में हम लोग के पास। यानी कि ये दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों हम लोग का बाद हो गया ना, दो सिर्फ देखने से ही, पी देखने से दोनों ऑप्शन को हम लोग बात कर देंगे। उसके बाद देखिए ए तो हम लोग के पास देखिए पहला पास
फर्स्ट दो सेकंड पोजीशन पे था, तो लास्ट सेकंड पोजीशन में हम लोग के पास है। तो उसी तरीके से हम लोग के पास ओ का होगा, लास्ट का सेकंड पोजीशन में होगा, तो दोनों जगह ऑप्शन में हम लोग के पास है। चलिए ठीक है। एल, तो एल देखिए यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जो थर्ड पोजीशन पे होगा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे एस है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा हम लोग के पास, तो ये यहाँ पे देखिए, यानी कि आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को 3 मिली है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी सी, उसके बाद जेड वाई एक्स, तो इसका रिलेशन हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए अगर ठीक से देखिएगा तो हम लोग के पास ए 1 होता है, बी का पोजीशन 2 होता है, और सी का पोजीशन 3 होता है, और इसका कोडिंग किया गया है जेड वाई एक्स। ये 26 होता है हम लोग के पास, ये 25 होता है, और ये 24 होता है। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक का अपोजिट होता है, यानी कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इस तरह का हम लोग अपोजिट होता है, यानी कि ए का हम लोग का लास्ट से रिलेशन देखेंगे। तो एक चीज़ हम लोग गौर करेंगे कि अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर का जो हम लोग के पास सम होता है, यानी कि देखिए 1 एंड 26, यानी कि 1 + 26 बराबर कितना हो गया 27। उसी तरीके से 2 एंड 25 कितना हो गया 27। तो देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग के पास 23 से 24 कितना हो जाएगा 27। यानी कि हम जब भी देखते हैं कि दो लेटर का जोड़ अगर 27 होता है हम लोग के पास, तो क्या हो जाएगा, लेटर अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ पर हम लोग का अपोजिट दिया हुआ, तो इसी तरह से अपोजिट देखेंगे हम लोग। अब डी, डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी कितना में आता है हम लोग के पास, डी ई एफ का अपोजिट ढूंढना हमको है ना। तो डी 4 होता है, ई 5 होता है, और एफ 6 होता है हम लोग के पास। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो हम लोग के पास 27 करने के लिए हम लोग के पास 4 है, तो और कितना जोड़ देंगे हम लोग के पास, तो हम लोग को 23 जोड़ेंगे है ना, तो 27 हो जाएगा हम लोग के पास। 23 + 4 27। तो 23 में कौन आता है हम लोग के पास, डब्लू। हम लोग डब्लू देखिए किस किस ऑप्शन में पहले है, तो 2 ऑप्शन में हम लोग के पास आंसर ये होगा या फिर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते फिर। ये 5, तो 5 में कितना ऐड कर देंगे, 27 हो जाएगा 22, तो 27 हो जाएगा हम लोग के पास। तो 27 हो जाएगा तो 22, यानी कि हम लोग के पास क्या हो गया भी। ऐसे भी देखिए एक कम होते जा रहा है ना, ये 26 25 24, उसी तरह एक हो गया हम लोग के पास, तो 23 हो जाएगा, 22, और फिर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 22 में क्या होता है भी, यू में 21 में क्या होता है यू होता है, तो हम लोग के पास देखना है डब्ल्यू भी यू, तो ये हम लोग के पास ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो TEFUGH, तो हम लोग फिर से इसका अल्फ़ाबेटिक पोजीशन लिखेंगे। टी कितना होता है 20 होता है, ई कितना होता है हम लोग के पास 5, और एफ कितना होता है 6। तो हम लोग लिखेंगे, अब यू का कोडिंग किया गया है, यहाँ पे जी का कोडिंग किया गया है, यहाँ पे एच। तो हम लोग देखते हैं यू कितना होता है 21, जी 7, और एच 8। अब देखिए 20 से कितना हो गया हम लोग के पास 21, यानी कि 1 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास कितना हुआ है, 5 से 7 हो गया, यानी कि 2 प्लस हुआ। और यहाँ पे देखिए 6 से 8 हो गया, यानी फिर से 2 प्लस हुआ है। तो चलिए सेम रिलेशन ढूंढते हैं हम लोग के पास। तो के हम लोग के पास पहला में कितना ऐड किया गया 1, तो के होता है हम लोग के पास 11 होता है, कितना होता है 11 होता है। तो 11 में हम लोग कितना जोड़ना है हम लोग के पास 1, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का मतलब क्या होता है पास एल। एल देखिए किस ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में। चलिए आगे चेक कर लेते हैं हम लोग। पी 16, पी का मतलब कितना होता है हम लोग के पास 16 होता है। तो देखिए दूसरा रिलेशन में क्या था +2, तो 16 और 2 कितना होगा 16 2 18, यानी 18 मतलब आर। तो हम लोग के पास देखिए यही ऑप्शन हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद इस तरह से हम लोग के पास नंबर भी रह सकता है, कोई नंबर हम लोग के पास। तो देखिए 35 को क्या कितना लिखा गया 7 लिखा गया, तो उसी तरीके से हम लोग 125 को क्या हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको करते हैं 7 कैसे हो सकता है हम लोग के पास, तो 5 7 35, तो 5 7 35 लोग के पास। तो देखिए ठीक से एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो 35 7, हाँ तो कितना का मल्टीपल दिख रहा है हम लोग के पास, तो 5 का मल्टीपल है ना। 5 7 35 करने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं। तो अगर इसको ये 5 गुना करके आया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको 5 से इंटू करने के बाद आएगा। तो नंबर कौन सा होगा हम लोग के पास, तो 25 को अगर हम लोग 5 से इंटू करते तो कितना होता है हम लोग के पास 125 होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद देखिए हम लोग पास 27, 16, 125। तो 27 क्या होता है हम लोगों के पास 3 का क्यूब होता है, और 16 कितना होता है हम लोगों के पास 4 का स्क्वायर होता है। उसी तरीक़े से 125, तो देखिए ये रिलेशन हम लोगों के पास दिखेगा। कभी कभी ऐसे भी रिलेशन होता है, इस तरह का रिलेशन। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 23 का हम लोगों के पास यहाँ प्लस 3 का क्यूब था, उसके बाद 4 का स्क्वायर। ये देखिए हम लोगों के पास 5 का क्यूब है, इससे 1 प्लस हुआ हम लोगों के पास है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा हम लोगों के पास, तो 6। तो यहाँ पे क्यूब था, उसके बाद क्या था स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो क्या हो जाएगा आंसर 36। के बाद देखिए पेन को 775 लिखा है ना, तो पेन कितना होता है, पी हम लोगों के पास 16, ई होता है 5 और एन होता है 14। तो देखते हैं इसको कैसे किया गया है। तो देखिए हम लोगों के पास 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो हम लोग अगर 1 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 है, तो 5 को तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही 5 हो जाएगा हम लोग के पास। उसके बाद देखिए 1 4, तो 1 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो चलो मैच करिए हम लोग के पास, तो ऑप्शन में अब हम लोग लिख सकते हैं एफ कितना होता है 6, तो 6 सबसे जगह हम लोग के पास है, तो 6 हो गया। हम लोग एक बार लिख लेते हैं 6, ओ यानी कि 15 और जी मतलब 7। तो हम लोग के पास 6, यहाँ पे 1 + 5 करेंगे तो कितना हो गया 6 और ये 7, यानी कि 6 6 7। तो 6 6 7 कहाँ पे दिख रहा है हम लोग के पास, ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आता होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यही रिलेशन हम लोगों के पास, ये हम लोग इसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, और ये होता है हम लोग के पास नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, पिक्चर दिया हुआ था, है ना। जैसे ये रिलेशन जहाँ पे हम लोगों के पास दिख रहा है, इसी तरह का रिलेशन यहाँ पे ढूंढना है हम लोगों के पास, क्योंकि बोला विच ऑफ दिस फॉलोइंग बियर्स द क्लोजेस्ट रिजेंबल्स। हम लोगों के पास क्लोजेस्ट यानी कि सेम इसी का तरह अगर दिख रहा है हम लोगों के पास, सिर्फ क्या होगा थोड़ा सा रोटेट किया हुआ होगा या आगे पीछे किया हुआ होगा। देखिए हम लोगों के पास ये नक्शा एक है, ये है, और ये हम लोगों के पास है। तो किस ऑप्शन में हम लोग के पास है, तो देखिए इस ऑप्शन में हम लोग के पास ये वाला नहीं है ना, ये नहीं है। इस ऑप्शन में कौन सा नहीं है हम लोग के पास, इस ऑप्शन में स्टार है, सब है, मगर हम लोग के पास थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ये बॉक्स नहीं है। तो देखिए इस बॉक्स को देखिए, सिर्फ हम लोग के पास सेम टू सेम है, स्टार है, हाँ स्टार है हम लोग को, देखिए रिलेट कीजिए, स्टार है हम लोग के पास, तो स्टार भी है। उसके बाद देखिए हम लोग के पास सर्कल है, सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है, और ये हम लोग के पास नक्शा भी है। सारा ऑप्शन मैच करिए यानी कि डी। तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, डी हम लोग के पास ए में है ना। इसी तरह से ऑप्शन भी था, इस तरह इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हो हम लोग के पास ऑप्शन ए में आंसर डी। थोड़ा सा चेक करके मारिएगा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा सही निकालने के बाद भी। उसके बाद देखिए इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया है, तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते, क्या किया गया है, देखिए इस ट्राइंगल को बाहर निकाला गया है ना, ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया गया है, और इस स्क्वायर को कहाँ ले गया, ये अंदर। उसी तरीके से देखिए हम लोग के पास जो बाहर था उसको अंदर, और जो अंदर था उसको बाहर। यहाँ पहले देखते कितना साइड है, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड वाला कहाँ चला गया अंदर, ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला अंदर चला गया, यहाँ पे 6 साइड वाला बाहर आई है। देखिए 6 साइड हम लोग के पास है, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के पास, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका और एनालॉजी और अच्छा हो जाए, है ना। इससे और ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है एग्जाम में। ये सारा क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ग्रुप डी में जो लास्ट ईयर हम लोग के पास आए 2018 जे, और आपका जो भी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का या फिर एसएससी का, वैसे उस उन्हीं में से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। तो इतना ईजी ये चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए, आगे जो चैप्टर हम लोग बनाएंगे उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर थोड़ा भी अगर आपको हेल्प हुआ हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स करें, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।